जब भी लोगों को लैट्रिन के रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो इसको नाम देते हैं कि मेरे को पाइल्स हो गया है, फिशर हो गया है या फिस्टुला हो गया है। पाइल्स का जो मुख्य लक्षण होता है ब्लीडिंग। कुछ लोग मस्सों की भी शिकायत करते हैं कि जब वो लैट्रिन जाते हैं तो मस्से बाहर आ जाते हैं। पेन फिशर का मुख्य लक्षण है। फिस्टुला के मरीज शिकायत करते हैं कि उनको लैट्रिन के रास्ते के पास से पस आता रहता है। जब भी लोगों को लैट्रिन के रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो इसको नाम देते हैं कि मेरे को पाइल्स हो गया है, फिशर हो गया है या फिस्टुला हो गया है। बेसिकली उनको यही नहीं मालूम होता कि इनको बीमारी है क्या। इनको कैसे डायग्नोस करते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। मैं हूं डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट इन जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट, SCI हॉस्पिटल। तो हम शुरुआत करते हैं पहले पाइल्स से। पाइल्स का जो मुख्य लक्षण होता है ब्लीडिंग। मरीज कभी भी जब लैट्रिन जाएगा तो उसको लैट्रिन के बाद बूंद बूंद करके खून टपकेगा। वो ब्लड फ्रेश यानी कि ताजा लाल होता है और उसमें कोई दर्द नहीं होता। अगर ब्लीडिंग है और कोई दर्द नहीं है तो इसका मतलब कि उस मरीज को पाइल्स है। कुछ लोग मस्सों की भी शिकायत करते हैं कि जब वो लैट्रिन जाते हैं तो वो मस्से बाहर आ जाते हैं या फिर कुछ मस्से परमानेंटली बाहर रहते हैं। वो भी एक पाइल्स का लक्षण है। अब बात करते हैं हम फिशर के बारे में। फिशर पेनफुल कंडीशन है, यानी कि जब भी ये पेशेंट लैट्रिन करने जाएगा तो वो दर्द की शिकायत करेगा। कुछ लोग बर्निंग पेन की भी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली पेशेंट दर्द की शिकायत करते हैं कि जब भी वो लैट्रिन जाते हैं 3-4 घंटे तक उनको दर्द रहता है। कुछ लोगों को इतना दर्द रहता है कि राउंड द क्लॉक 24 आवर्स उनको पेन रहता है, वो ढंग से बैठ भी नहीं सकते। पेन फिशर का मुख्य लक्षण है। कुछ लोग ब्लीडिंग और कुछ लोग इचिंग की भी शिकायत करते हैं। अब हम बात करते हैं फिस्टुला के बारे में। फिस्टुला के मरीज शिकायत करते हैं कि उनको लैट्रिन के रास्ते के पास से पस आता रहता है। वो पस कुछ दिन के लिए आएगा, फिर 15-20 दिन के लिए वो ठीक हो जाएगा। कभी कभी 1 महीने के लिए भी ठीक हो जाता है और वो पस फिर से आना शुरू होता है। ये प्रॉब्लम पस बनने की, निकलने की और फिर से उसके घाव सूखने की चलती रहती है। कुछ लोग तो इसको सालों तक इसको खींचते रहते हैं। फिस्टुला बेसिकली एक जहां से पस आ रहा है वो एक ओपनिंग होती है जिसका सोर्स लैट्रिन के रास्ते के अंदर होता है। तो एक तरीके से फिस्टुला एक ट्रैक्ट होता है जिसकी एक ओपनिंग अंदर होती है और दूसरी ओपनिंग लैट्रिन के रास्ते के बाहर होती है। फिस्टुला की सर्जरी में इस पूरे ट्रैक्ट को निकाला जाता है। तो आज के बाद से आपको लैट्रिन के रास्ते में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको खुद मालूम पड़ जाना चाहिए कि आपको क्या बीमारी है। इसके बाद भी अगर कोई आपको शक रहता है तो आप मेरे को इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मेरे को फिजिकली मिल सकते हैं। थैंक यू।